213 दिसंबर 2015 को यूएफसी के अंदर कॉनर मैग्रेगर ने जोसे अल्डो को हरा करके फेदरवेट चैंपियनशिप जीती। लेकिन इस रात यूएफसी में दो सुपरस्टार्स का जन्म हुआ। एक तो थे खुद कॉनर मैग्रेगर जिन्होंने फेदरवेट चैंपियनशिप जीती, और दूसरा था एक 20 साल का लड़का जो स्वीडन के स्टॉकहोम में एक जिम में काम करता था, और अपने काम से 15 मिनट का ब्रेक लेकर के उसने फाइट देखी, और उसी दिन इसको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो बात है कि वो आगे जा करके ऐसी चीज़ें कर सकता है और फाइट्स में लोगों को डोमिनेट करके अपने लिए नाम, पैसा और शोहरत कमा सकता है। ये 20 साल का लड़का था खमजत चिमाएव, जो चेचनिया जैसे एक वॉर ट्रोडन बहुत ही बुरी कंडीशन वाले एक स्टेट से आया था और स्टॉकहोम में अपने लिए थोड़ी बहुत लिवलीहुड खोजने की कोशिश कर रहा था। आज की इस वीडियो में हम खमजत चिमाएव की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। कैसे देखेंगे कि उसने एक चेचनिया से निकल करके कैसे दुनिया भर की यूएफसी और एमएमए कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने ओपिनियंस को कमेंट में लिखिए, और जो एमएमए के और बाकी फैंस उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, खमजत चिमाएव को आप सभी जानते हैं। ये दागिस्तानी रीजन के बगल में जो स्टेट है चेचनिया, वहाँ से आते हैं। और अपने बचपन को याद करते हुए खमजत चिमाएव बताते हैं 1994 में इनका जन्म हुआ, और इनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही फर्स्ट चेचन वॉर स्टार्ट हो गया था। जो वॉर बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मारे गए थे, और यहाँ तक कि जो इनका गांव था, जो लगभग ग्रोजनी जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ से सिर्फ 50 मील दूर था, वहाँ तक इस वायलेंस का काफ़ी असर देखा गया। और ये बताते हैं कि आधी रात को मिलिट्री और आर्मी के लोग आकर के इन लोगों को बहुत परेशान करते थे, और इस वॉर में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी छोटी सी एज में ऐसी चीज़ों को फेस करने के बाद धीरे धीरे खमजत चिमाएव की जो मेंटालिटी थी वो काफ़ी रोबस्ट हो गई, और धीरे धीरे करके इनका जो इंटरेस्ट था वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 5 साल की उम्र में ही खमजत चिमाएव ने रेसलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, और 18 साल की उम्र तक आते आते ही खमजत चिमाएव ने नेशनल रशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था, और अपने होम स्टेट यानी चेचनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस रेसलर के नाम से फेमस हो गए थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए खमजत चिमाएव बताते हैं कि उनकी इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो उनकी माँ ने प्ले किया है, क्योंकि अपने बच्चों को खिलाने के लिए कई रात वो भूखी सो जाती थी, अपनी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करती थी, जबकि जैसा हम सभी की माँ करती हैं, ऐसे ही इनकी माँ ने भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स देखे उस दौरान, और अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और अपनी माँ को एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, उनके लिए थोड़ी लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बड़े भाई जो स्टॉकहोम स्वीडन में रहते थे, लगभग 19 साल की उम्र में ये स्वीडन चले गए। वहाँ पे जाने के बाद भी इनकी लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं हुए। एक छोटे से गांव में लोग स्वीडन में रहा करते थे, और ये एक पोल्ट्री फार्म पे, जहाँ पे इनकी जॉब इनके भाई ने लगवाई थी, वहाँ पे ये काम किया करते थे। अब खमजत चिमाएव जो हमेशा से एक फाइटर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये इच्छा होती थी कि वो किसी बड़े शहर में जाएँ, गाँव से बाहर निकलें और एमएमए और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अच्छी ट्रेनिंग करें, और जिससे अपनी माँ को अच्छी लाइफ दे सकें। लगभग 2 सालों तक अपने भाई को मनाने के बाद इनका भाई, जो बड़े भाई थे, वो मान गए, और उन्होंने इनको परमिशन दे दी कि तुम स्टॉकहोम जाओ और वहाँ पे अपने लिए अच्छी लाइफ परसू करो। स्टॉकहोम में पहुँचने के बाद इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि वो कैसे अपना रहना खाना कैसे मैनेज करें। इवेंचुअली इनकी मुलाकात होती है अलेक्जेंडर गस्टाफ्सन से, और ये उनको लेके जाते हैं ऑल स्टार एमएमए जिम में। ऑल स्टार एमएमए जिम काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्वीडन में, जहाँ पे अलेक्जेंडर गस्टाफ्सन जैसा बहुत बड़ा फाइटर उस टाइम पे ट्रेन किया करता था। और जब इन लोगों की नज़र पड़ती है खमजत चिमाएव पे, तो उनको दिखाई देता है एक ऐसा सुपरस्टार जो आने वाले टाइम में यूएफसी और वर्ल्ड एमएमए को अच्छे से डोमिनेट कर सकता है। यहाँ पे इनके जो कोच थे, जो आज भी खमजत चिमाएव के हेड कोच हैं, इनका नाम है माजदी शमस। अब माजदी शमस जब इनको देखते हैं, उनकी चैलेंजेस सामने के बारे में जब उनको पता चलता है, तो वो कहते हैं कि हमारे इसी जिम के नीचे बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो बिना कोई फीस दिए, और जिम में काम करके तुम जो भी तुम्हारे पैसे आएंगे उससे तुम अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो आपके अंदर जब टैलेंट होता है और आपके अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, तो जो पारखी लोग होते हैं वो आपको परख लेते हैं, और हमको पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर अगर हम मेहनत करें तो कहीं ना कहीं ये इंसान आगे जाकर के चीज़ों की भरपाई कर लेगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है खमजत चिमाएव के इस टर्निंग पॉइंट की, जहाँ से उनका पूरा करियर चेंज हो गया। यहाँ पे ट्रेन करते हुए खमजत चिमाएव ने लगभग 4 साल बिताए उसी बेसमेंट के कमरे में रहते हुए, और इस दौरान वो स्वीडन की नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट बने, चैंपियन बने। लगभग 20 साल की उम्र में कॉनर मैग्रेगर और जोसे अल्डो को इन्होंने फाइट देखी थी, और तभी से इनको एमएमए में घुसने का मन था, और लगभग 23 साल की उम्र आते आते उन्होंने एमएमए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही जल्दी खमजत चिमाएव ने 3 एमेच्योर फाइट्स लड़ी, और तीनों में बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करके तीनों मैचेस जीत लिए, और इवेंचुअली इनका जो प्रोफेशनल एमएमए में डेब्यू हुआ वो हुआ 2018 में। अपने प्रोफेशनल एमएमए में डेब्यू करने के कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने
ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन जो यूरोपियन MMA ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने ज्वाइन किया, और इसको ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 3 बहुत बड़े फाइटर्स को हराया, जहाँ पे उन्होंने मार्को किसिच, इग्राम एलिस्करॉव और सिडनी व्हीलर जैसे फाइटर्स को हराया। इसके बाद इनका जो प्रोफेशनल डेब्यू हुआ वो हुआ UFC में इनका डेब्यू जो होता है 2020 के जुलाई के महीने में। अपने UFC डेब्यू की पहले ही फाइट में जो उनका हुआ जुलाई 2020 में, पहली ही फाइट में उन्होंने जॉन फिलिप को हराया। काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस फाइट के पीछे, लेकिन पहले ही राउंड में हमजा चिमाएव ने इस फाइटर को सबमिट कर दिया और ये फाइट जीत ली। इसके सिर्फ 10 दिन बाद यानी 25 जुलाई को ही इनका दूसरा मुकाबला हुआ। काफ़ी ज़्यादा जोश से भरे हुए थे अपने UFC डेब्यू को लेकर के हमजा चिमाएव, और अपने दूसरी ही फाइट में उनका मुकाबला हुआ राइस मैकी के साथ, जिसको उन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंतराल पे ही हरा दिया। और ऐसा करने वाले UFC की हिस्ट्री में वो पहले फाइटर बन गए जिन्होंने सिर्फ 10 दिन के छोटे से टाइम स्पैन में 2 विक्ट्रीज हासिल की थी। इसके बाद हमजा चिमाएव रुके नहीं, उनका लगातार तीसरा मुकाबला जो था वो भी 2 महीने के अंदर ही हुआ। लोग बताते हैं कि 66 डेज के अंदर ही उनका तीसरा मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले में उन्होंने जेराल्ड को हराया। अब ये जेराल्ड के साथ जो फाइट थी इसका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा था, लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट होगी ये। और जेराल्ड ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोला भी था कि अब तक शायद हमजा चिमाएव का मुकाबला छोटे फाइटर्स के साथ हुआ है तो उन्होंने ईजिली हरा दिया है, बट इस फाइट में मैं उनको बहुत कड़ा मुकाबला दूंगा। लेकिन पहले ही राउंड के 17 सेकंड्स के दौरान ही हमजा चिमाएव ने बहुत ही तगड़ा एक पंच मारा, और वो पंच लगते ही जेराल्ड नॉकआउट हो गए और ये मुकाबला वहीं ख़त्म हो गया। ये फाइट होने के बाद लोगों को पता चल गया था कि ये फाइटर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इवन डेना वाइट जो UFC के मालिक और प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे हमजा चिमाएव की इस परफॉर्मेंस से। इसके बाद इनका सीधा मुकाबला कराने की कोशिश की गई लियोन एडवर्ड्स से। लियोन एडवर्ड्स आपको पता है कि जिन्होंने कमारू उस्मान को 2 बार हराया, बहुत कोबी कोविटन को हराया, बहुत बड़े फाइटर हुए वो आगे चल के, चैंपियन भी बने। लेकिन इनका 3 बार मुकाबला कराने की कोशिश की गई लियोन एडवर्ड्स के साथ, लेकिन तीनों बार हमजा चिमाएव को हेल्थ रीजन्स की वजह से ये तीनों मुकाबले नहीं हो पाए। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया इनकी लाइफ में जहाँ से इनका जो करियर ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि कोविड के साथ जो हमजा चिमाएव की जो लड़ाई रही वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रही। लगातार ये प्रैक्टिस करते रहते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने कोच को बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँगा, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूरी इंटायर इस पूरी प्रिपरेशन पे ये फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी हमजा चिमाएव को। इवेंचुअली लगभग 1 साल के लेओवर के बाद, काफ़ी लंबा एक गैप ऑक्टेगॉन से बाहर रहने के बाद हमजा चिमाएव की वापसी हुई, और इस मैच में उनका मुकाबला हुआ ली जिंगलियांग के साथ। अब ली जिंगलियांग के साथ जो ये मुकाबला है हमजा चिमाएव का, वो एक ऐसी फाइट थी जो इनके करियर की बहुत बड़ी हाईलाइट बन गई, क्योंकि इस मुकाबले में हमजा चिमाएव ने पहले ही राउंड में इतनी पूरी तरीके से ली को डोमिनेट किया। उनको लिटरली ऐसे कमर से पकड़ के वो ऑक्टेगॉन में दौड़ रहे थे, और डेना वाइट जो केज साइड बैठे हुए थे, जो UFC के प्रेसिडेंट हैं, उनको देख देख कर काफ़ी चीज़ें वो बोल रहे थे। इवेंचुअली जो जहाँ पे ये मुकाबला ख़त्म हुआ, वो ली जिंगलियांग को डेना वाइट के सामने ले जाते हैं, बहुत तेज़ से ऑक्टेगॉन में पटकते हैं और वहीं पे उनको सबमिट करके अनकॉन्शियस कर देते हैं। ये जो मोमेंट था, ये हमजा चिमाएव के करियर के सबसे बड़े हाईलाइट्स में से एक बना आगे जाके। ली जिंगलियांग को इस फाइट में हराने के बाद हमजा चिमाएव का जो अगला मुकाबला हुआ वो हुआ गिलबर्ट बर्न्स के साथ। अब गिलबर्ट बर्न्स जो हैं वो एक बहुत ही तगड़े, बहुत ही स्ट्रांग एक कंटेंडर हैं जो UFC में फाइट करते हैं। उनकी टाइटल फाइट भी हो चुकी है कमारू उस्मान के साथ। उस मुकाबले में उन्होंने बहुत तगड़ा मुकाबला दिया था। एक ब्लैक बेल्ट हैं जिजित्सु में और ब्राज़ील से आते हैं। लोगों को लग रहा था कि हमजा चिमाएव बहुत ही ईजिली इनको डोमिनेट कर देंगे और ये मुकाबला बहुत ईजिली समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन इस मुकाबले में गिलबर्ट बर्न्स ने हमजा चिमाएव को उनकी लाइफ की सबसे तगड़ी फाइट दी। एक ऐसा मुकाबला जिसको आज भी अगर आप UFC की फाइट्स में देखिए तो लोग काफ़ी ऊपर रखते हैं इन द रैंकिंग ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ ऑल टाइम। इस मुकाबले में पूरे 3 राउंड्स तक ये मुकाबला चला। गिलबर्ट बर्न्स ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन इवेंचुअली ये जो मुकाबला था वो यूनानिमस डिसीजन के थ्रू हमजा चिमाएव जीत गए। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छी फाइट थी। आप सभी को ये फाइट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इन फाइट्स के दौरान एक ऐसा भी टाइम आया था हमजा चिमाएव की लाइफ में जब 2021 में वो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे और वो रिकवरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी कि अब मेरे से और MMA नहीं हो पाएगा, मैं अब ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो अलाउ नहीं कर रही है मुझे और ज़्यादा फाइटिंग को परस्यू करने के लिए। लेकिन डेना वाइट और इनका जो होम स्टेट है चेचनिया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामजान कादिरोव, इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से ये वापस आए रिटायरमेंट से और इन्होंने गिलबर्ट बर्न्स और ली जिंगलियांग जैसे फाइटर्स को हराया। इसके बाद इनकी अगली फाइट जो शेड्यूल हुई थी वो नेट डिएज के अगेंस्ट शेड्यूल की गई थी, जिसमें इनका मुकाबला नेट डिएज से होना था वेल्टर वेट में। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो इनका वेट कट था वो पूरा नहीं हो पाया
और उन्होंने उस फाइट में अपना वेट मिस कर दिया था लगभग 8 पाउंड्स की डिफरेंस से। और इवेंचुअली उनको उसी फाइट कार्ड में इनका मुकाबला हुआ केविन हॉलैंड के साथ। जो नेट डियाज के साथ इनकी फाइट होनी थी वो फाइट कैंसिल की गई क्योंकि ये वेट कट नहीं कर पाए वेल्टर वेट के लिए 170 पाउंड्स। और इवेंचुअली उनका सामना हुआ केविन हॉलैंड के साथ, और केविन हॉलैंड को इन्होंने कैच वेट में लगभग 180 पाउंड्स की वेट पे इन्होंने सबमिट किया पहले ही राउंड में। इसके बाद इनकी जो लास्ट फाइट हुई है, आज से पहले जो लास्ट फाइट इनकी हुई थी वो आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर 2023 में 21 अक्टूबर 2023 को जिस मुकाबले में हमारे अंशुल जुबली लड़े थे, जिस मुकाबले में इस्लाम मखाचेव ने हराया था एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, उसी फाइट कार्ड में इनका मुकाबला हुआ था कमारू उस्मान के साथ। और कमारू उस्मान जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंट चैंपियन रहे हैं, बहुत टाइम तक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चैंपियन रहे हैं, उस फाइटर को इन्होंने कड़ा मुकाबला दिया। एक्चुअली ये फाइट इनकी होने वाली थी पोलो कोस्टा के साथ मिडिल वेट कैटेगरी में, बट क्योंकि पोलो कोस्टा ने उस फाइट से पुल आउट कर लिया था, इसलिए खामजा चिमाएव का मुकाबला हुआ कमारू उस्मान के साथ। और इस फाइट कार्ड में कमारू उस्मान को इन्होंने बहुत तगड़ा मुकाबला दिया, 3 राउंड तक ये मुकाबला चला और इवेंचुअली मेजॉरिटी डिसीजन के थ्रू खामजा चिमाएव ने ये मुकाबला जीता। अब इस फाइटर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसा फाइटर जिसने रिकॉर्ड बनाया सबसे छोटे टाइम स्पेन में 3 फाइट जीतने का, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस फाइटर लगातार एक साल का ले ओवर झेल रहा है। इस फाइटर की जो फाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे गैप्स पे हो रही हैं और हेल्थ कंडीशंस इतनी बुरी हो गई कि जिस फाइटर को लोग एक अनक्राउंड चैंपियन की तरह देख रहे थे, वो सभी लोग इस फाइटर को आज काफ़ी लोग अंडररेटेड भी बोलते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि शायद जो बेस्ट फेज था इस लाइफ का, जो इस फाइटर का जो प्राइम था, वो शायद पीछे छूट चुका है और शायद अब उतनी तगड़ी वापसी शायद कभी खामजा चिमाएव ना कर पाएँ। लेकिन मुझे और हम सभी जितने भी MMA के फैंस हैं, जो भी खामजा चिमाएव को जो भी लोग जानते हैं, उन सभी को पता है कि ये फाइटर बाउंस बैक करने के लिए जाना जाता है। हमेशा से इस फाइटर ने बहुत अच्छे कमबैक्स किए हैं और इसी साल अभी इसी महीने 26 अक्टूबर को इसकी फाइट होने वाली रॉबर्ट विटेकर के साथ। ये फाइट जो रॉबर्ट विटेकर के साथ होने वाली है, ये इसी साल जून के महीने में होने वाली थी, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही खामजा चिमाएव को इस फाइट से पुल आउट करना पड़ा था और रॉबर्ट विटेकर ने उस फाइट कार्ड में नॉकआउट किया था इकराम इलिस्करॉव को। अब ये फाइट जो होने वाली रॉबर्ट विटेकर के साथ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है क्योंकि आई एम श्योर कि अगर इस फाइट को खामजा चिमाएव जीतते हैं तो डेफिनेटली अगला मुकाबला जो होगा उनका शायद ड्रिकेस डुप्लेसी के साथ होगा, जो मिडिल वेट चैंपियन है इस टाइम पे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। आप सभी ये फाइट ज़रूर देखिए और काफ़ी अच्छा एक बड़े MMA फाइटर जो एक दिन से काफ़ी टाइम से बाहर चल रहा है ऑक्टागन से, उसके एक कमबैक को हम लोग एंजॉय करेंगे आने वाले 26 अक्टूबर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।